तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए हुकूमत किसी हद तक भी जाने को तैयार है। पहले पंजाब में हतक इज़्ज़त कानून की रात अंधेरे में मंजूरी और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की तैयारी, यानी आज़ादी इजहार को कदम भरने वाली सरकार तनकीदी और मुखालिफाना मौक़िफ़ को बर्दाश्त बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। अगर पहले पंजाब में मंजूर होने वाले हतक इज़्ज़त कानून की बात की जाए तो इस मामले में पीपल्स पार्टी के किरदार पर भी संजीदा सवालात उठ रहे हैं। जब पंजाब हुकूमत इस बिल को मंजूर-ए-आम पर लाई थी तो पीपल्स पार्टी ने बबांग दोहल इसकी मुखालफत की थी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने तो फौरी नजरसानी का मशवरा दिया था, लेकिन उनके दुबई जाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद ने इस बिल की मंजूरी के दस्तखत कर डाले, जिसके बाद पीपल्स पार्टी को भी इस बिल की मुखालफत से मुतालिक दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम दिया जा रहा है। गो क्या पीपल्स पार्टी डैमेज कंट्रोल पॉलिसी अपनाते हुए इस बिल को मंजूरी से खुद को बरी जिम्मा करार दे रही है और दुबई ही में मौजूद गवर्नर पंजाब मौक़िफ़ में एक बार फिर बिल की मुखालफत की राय दी है। असेंबली में जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस थे वो वहां मौजूद नहीं थे, वो नहीं गए। पीपल्स पार्टी ने एक किस्म से उस बिल का बाइकाट किया। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किए। आज तक भी पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा उस बिल में शामिल नहीं। तमाम सियासत समझने वाले और हुकूमती मुखालिफ बिलखुसूस तहरीक इंसाफ इसको भी पीपल्स पार्टी की जानिब से सिर्फ फेस सेविंग का बयानिया तस्वर कर रहे हैं। साथ ही इस मामले पर एक और कानूनी महाज खड़ा होने लगा है जब इस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी जानिब सियासी तंजीमों ने भी हतक इज़्ज़त बिल को के कानून के नफाज पर तमाम असम्बलियों, हुकूमती तकरीबात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वफाकी और सूबाई बजट के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। जबकि सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ ने इस कानून को नाकाबिल कबूल काला कानून करार देते हुए सियासी, पार्लिमानी और अदालती सतह पर भरपूर मुज़ामत का ऐलान कर दिया है। सूबाई असम्बली में मंजूर होने वाले हतक इज़्ज़त बिल 2024 के तहत टीवी चैनल और अखबारात के अलावा फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा कि सुनने के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो 180 दिन में फैसले के पाबंद होंगे। एक तरफ इस मामले पर हुकूमत की कई सतह का चैलेंज दरपेश है तो दूसरी जानिब वफाक पूरे के पूरे सोशल मीडिया के दरपे हो गया है और इंतहाई सतह तक जाते हुए हुकूमत ने सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए नई और सख्त कदमों की तैयारी शुरू कर दी है। इस मुतालिक सीनियर साफी उमर चीमा की खबर में यह इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत ने चाइना मॉडल की पैरवी करते हुए फेसबुक, एक्स, यूट्यूब को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट कंपनीज में फायरवॉल लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। खबर के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों में एक कौमी फायरवॉल इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि नापसंदीदा मवाद को वसी तर इंटरनेट सार्फिन तक पहुँचने से रोका जा सके। इसके अलावा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN के गलत इस्तेमाल को रोकने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि हुकूमत इस बात को लाजमी करार दे सकती है कि VPN के इस्तेमाल से कबल ही PTA को आगाह किया जाए, वरना गलत खिलाफवर्जी करने वाले मुश्किल का सामना कर सकते हैं। खबर में मजीद इंकशाफ हुआ है कि यह फायरवॉल खरीदा जा चुका है और अब इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसे सिर्फ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ताहम यह नया कौमी फायरवॉल अब मुकामात की निशानदेही भी कर सकेगा जहां से प्रोपेगेंडे का मवाद शुरू हो रहा है और साथ ही इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकेगा या फिर उस तक रसाई महदूद कर दी जाएगी। यह फायरवॉल फिल्टर्स फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए होगा। याद रहे कि आजकल भी मुल्क में मुतअद्दिद माह से एक्स पर पाबंदी आयद है, जिसके बायस एक्स का इस्तेमाल 4.5 मिलियन से कम होकर 2.4 मिलियन सार्फिन तक महदूद हो गया है। गो के पाकिस्तान में भी फायरवॉल कोई नई चीज़ नहीं, सरकारी इदारे वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम अब इसके इस्तेमाल का दायरा वसी होगा। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब ने, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइए, ये जो एक नेशनल फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा है, ये बताइएगा कि जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना होगा अपने कंटेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको डिसमिनेट करने में, लोगों तक पहुंचाने में? थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी फायरवॉल सिस्टम वगैरह जो होते हैं तो इंस्टॉल किए जाते हैं वो किसी न किसी ख़ास टारगेट के ऊपर ही बनते हैं। या तो आप एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं उनको रोकने के लिए ये यूज़ होते हैं फायरवॉल्स, इसमें वायरसेस होते हैं और किस्म के अटैक्स वगैरह होते हैं। और अब जो मॉडर्न एरा है इसमें क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट्स की अपनी भी प्रायोरिटीज़ होती हैं जिसमें पॉलिटिकल बेस होता है और फिर नेशनल इंटरेस्ट भी होता है उसमें।
तो फायरवॉल की बजाय एक और नाम फिल्टर भी कहा जाता है इसको, नेशनल फिल्टर के तौर पे। जो तो ये नेशनल फायरवॉल जो है वैसे तो ये कॉमन है, इस तरह की गवर्नमेंट्स के पास पहले से ही चीज़ें मौजूद होती हैं कि जो वो इलीगली या अपनी अथॉरिटी के थ्रू वो यूज़ कर देती हैं, जिसमें नॉर्मली इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना वो इसको यूज़ करती हैं। लेकिन जैसे अगर आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना मॉडल में, और फिर हमारे पास जो नॉर्थ कोरिया है उसका मॉडल है। इसके अलावा एक दो और कंट्रीज हैं जो अथॉरिटेरियन ज़्यादातर कंसिडर किए जाते हैं, डेमोक्रेसी की तरफ नहीं। तो उसमें बेसिकली अगर हम सिस्टम वाइज लॉ के मुताबिक देखें तो ये तो टोटली वायोलेशन होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और इसमें तो यानी कि ये तो अलाउ भी नहीं होता जब तक कि कोई एक डेमोक्रेटिकली पूरी कौम सर ये जी हाँ बिल्कुल। अब मुझे सर समझाइएगा कि कैसे ये ऑपरेट करेगा फायरवॉल, और ज़ाहिर है सोशल मीडिया सार्फिन इस पे काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है कि क्या होगा। जरा बताइएगा कि इसका मकसद यानी कि तो आपने बता दिया क्या होता है, लेकिन ये कि इससे कैसे ये अफेक्ट करेगा सोशल मीडिया को पाकिस्तान में। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि फायरवॉल जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये सोशल मीडिया वगैरह इनको या कोई अपनी अथॉरिटेरियन के लिए काम आता है। तो जो अभी ये फायरवॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, पहले ही काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, एक्ट सर्विस पे रिस्ट्रिक्शन है और इंटरनेट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो ये इतना कामयाब तो वैसे होगा नहीं, लेकिन उसकी कामयाबी की वजह ना होने की वजह ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ही बहुत वीक है। हम 3G 4G 5G के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है, लेकिन हम सर्विसेज रन कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं। दूसरा, लोग VPNs वगैरह यूज कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे VPNs मौजूद हैं जो फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन वो स्पीड, वो चीज़ें बिल्कुल वो नहीं रहेंगी, हर चीज़ स्लो डाउन हो जाएगी। और जो हमारा पूरी दुनिया एक चीज़ पे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रही है, और उसके लिए सबसे जो बेसिक बैकबोन है वो फ्री इंटरनेट है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल ना सोचे कि ये वो चलेगा। फिर दूसरी चीज़ कैसे शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये IP बेस पे होता है, फिर पैकेट्स वगैरह उनकी बेस पे होता है, फिर ये इस तरह DNS और इस तरह की बेस पे ये ना ब्लॉकेज करते हैं इंटरनेट को। लेकिन उस पे लोगों का VPNs जो इलीगल VPNs हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, वो यूज होना शुरू हो जाएंगे। एक दो तो ये थ्रेट हो गया। तीसरा बड़ा थ्रेट ये है जो कि पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है, जिसको कहते हैं डिजिटल आइडेंटिटी थ्रेफ्ट। तो डिजिटल आइडेंटिटी थ्रेफ्ट जो है बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पूरी दुनिया में, जो कि आपको डिप्लोमेटिकली जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप उनके हर चीज को, जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो अंदर आते हैं, कि यानी कि उनके मोबाइल्स की जो ईच बिट है उसको मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो वो वायोलेशन होगी। दूसरी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं है जो लीक ना हुआ हो, जो हैक ना हुआ हो। आपके पास सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बायोमेट्रिक्स है पाकिस्तान का, नादरा का है, वो इतनी दफा हैक हो चुका है। तो उससे ये है कि जितना भी उन्होंने कलेक्शन ऑफ डाटा किया हुआ है वो डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज हो रहा है। तो ये ज़्यादा मिर्जा साहब मुझे ये बताएं कि एक तो VPN जो है वो काम करेगा, यानी VPN के जरिए आप बाईपास कर सकते हैं इसको आराम से, और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या इस फायरवॉल के आने से मसलन किसी कोई YouTube है, कोई YouTube चैनल है किसी का, उसकी क्या रीच महदूद अगर कोई करना चाहे तो वो कम कर सकता है? ट्विटर की हो गई, फेसबुक की हो गई, बाकी ऐप्स की, किसी अकाउंट की अगर रीच महदूद करनी है लोगों तक, तो उस रीच को महदूद किया जा सकता है? जी, वो बेसिकली रीच महदूद हो जाएगी। ये दूसरी जो हर चीज स्लो डाउन हो जाएगी। तो जब आपकी चीजें ही स्लो डाउन, जो आप चीज अपलोड करना चाह रहे हैं और लोगों तक वो बहुत मुश्किल से पहुंच रही हैं, और फिर आपको नहीं पता कि हर बंदा VPN यूज कर रहा है या जो आगे दिखने वाले हैं वो VPN यूज नहीं कर रहे, तो आपकी रीच तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो ओवरसीज बैठे हुए हैं वो टोटली जो है वो एक्सेसिबल होंगे, लेकिन लोकली तो स्पीड टोटली हो जाएगी। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि जो सेपरेटली जो है ना इसको हम स्पीड डाउन कर दें
और बाकी जो गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं या बिजनेस कम्युनिटी काम कर रही है वो कल चलेगी, वो सब ठीक है, जो है ना शट डाउन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आपकी गुफ्तगू रहा कि ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब की जो नेशनल फायर वाल इंस्टॉल किया जा रहा है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा सोशल मीडिया सार्फिन को।